हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, लेकिन आज उतने बढ़िया नहीं है जितने हर रोज रहते हैं। क्या हो गया? सर हुआ क्या है आपको भी पता है। और उससे ज़्यादा तो अभी डाउ जोन्स को देख के डर लग रहा है। देखिएगा, डरने की ज़्यादा बात नहीं है। जो है डिसिप्लिन का सारा गेम है, जो मैं आपके साथ बात कर रहा था पीछे भी, और वो आज भी वही बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। देखिएगा, निफ्टी तू तो गया, ये शीर्षक जो है ये हमने डाला है क्योंकि ये वीडियो हमने करीबन 2 हफ्ते पहले जो है शेयर की थी, और जहाँ पर मैंने आपके साथ बात की थी कि 10 अक्टूबर तक का जो टाइम है वहाँ तक जो है मुझे निफ्टी करेक्ट होता हुआ लग रहा है, और एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जो है हमें देखने के लिए मिलेगी। और आप लोग जानते भी हैं कि कल जब मैंने वीडियो शेयर की तो उस समय तक जो है निफ्टी में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं थी, सिंगापुर निफ्टी में भी कोई कमजोरी नहीं थी। और कल संडे को जो 2 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, उन दोनों वीडियो के अंदर मैंने आपको जो टारगेट बताए थे हफ्ते के, वो आज ही जो है अचीव हो गए। तो जो 2 टारगेट थे, हमें लग रहा था कि निफ्टी के अंदर जब 11,251 जो है टच करेगा, वो आज ही कर गया। और देखिएगा वो ब्रेक हो गया। और उसके बाद मैं आपके साथ ऐसी बातें जो है कर रहा हूँ कि जो आपको लॉजिकल समझ में आएगा। तो मैंने कल दोनों वीडियो के अंदर एक सबसे खास बात बोली थी। तो पहली वीडियो में मैंने बोला था कि जो गिरावट का कारण होगा वो देखिएगा डाउ जोन्स से आएगा, और डाउ जोन्स का फ्यूचर आज माइनस था जब हमारी मार्केट गिरनी शुरू हुई। और देखिएगा, ये जो सौदे थे ये मैंने आपको बताया ही दिया था कल की वीडियो में कि फ्राइडे के दिन जो एकाएक अचानक जो तेज गिरावट आई है, वहां से सीधा सीधा इंडिकेशन लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है उसको ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। और बैंक निफ्टी का वेटेज कितना है वो कल मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, और जो दोनों वीडियोस आप देखेंगे तो उस वेटेज में मैंने बताया था कि फाइनेंशियल का वेटेज बहुत ज़्यादा है और फाइनेंशियल जो है अभी संभलने नहीं देंगे। और आज का अगर पूरा रुख देखें आप, तो आज के रुख के अंदर अगर मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी के साथ वो सारी बात बताऊं, तो ऑपरेटर्स ने आज माल जो है बेचना था, उसको शुरू से उसने जो है अपनी पोजीशंस बना ली थी। मैं आपको बताता हूं उसने क्या किया। सुबह सुबह बाजार खुलते के साथ 5 शेयर्स ऊपर टांग दिए निफ्टी के। आपको पता है वो 5 शेयर्स कौन से थे? देखिएगा, फ्राइडे को उन्होंने टांगा था फार्मा, और मैंने कहा था कि इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है। आज उन्होंने टांगा पांचों के पांचों शेयर्स, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो और एचसीएल टेक। और एचसीएल टेक लीड कर रहा था। और सुबह सुबह ही उन्होंने क्या किया, उठा के कोटक महिंद्रा बैंक को नीचे देके मारा। और जैसे ही नीचे देके मारा तो वहीं पर जो है टीवी वाले, जो चैनल्स वाले, क्योंकि वो जो 1280 का जो रेट है वो बहुत तगड़ी सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा उसको। तो 1290 पे आते के साथ जो है पिछले हफ्ते भी जो है कोटक को शॉर्ट बोला था टीवी के अंदर, और एक दो नहीं बल्कि लगातार कुछ लोगों ने बोला था एनालिसिस ने सुबह बाजार खुलते के साथ 9:15 उस दिन सारे स्टॉप लॉस जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने कटवा दिए थे। और आज देखिएगा उन्हीं लेवल से जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने फिर दोबारा से बाउंस किया, और कोटक महिंद्रा बैंक एक लीडिंग था आज की डेट में बैंक निफ्टी के अंदर। और उसी तरीके से जो है HDFC बैंक की भी बात करें तो उसमें भी पहले नीचे के सौदे लगते हैं। तो क्या हुआ कि सभी लोगों ने शॉर्ट के सौदे बना दिए, और बैंक निफ्टी 22,000 से नीचे आ गया, और 22,850 तक के जो है लो लगाए। और जब ऐसे लो लगते हैं तो सभी लोग जो है शॉर्ट्स हो जाते हैं। और जो ऐसे लोग जो शॉर्ट होते हैं वो जनरली जो है उनके स्टॉप लॉस के जो पॉइंट्स था वो 22,070 पर बनता था। अब मैं स्पोर्ट लेवल की बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की, क्योंकि 22,070 से 3-4 बार जो है बाउंस कर गया था, तो अब वही रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो वहीं पर मोस्टली स्टॉप लॉस लगे हुए थे जिन्होंने शॉर्ट किया था। आज बैंक निफ्टी ने पहले लोगों से शॉर्ट लगवाया, और आधे एक घंटे के अंदर ही वो सारे शॉर्ट कटवा दिए, और जो है बैंक निफ्टी पॉजिटिव भी चला गया। और यहीं पर शुरुआत हो गई थी, यहीं से मुझे पहला इंडिकेशन मिला कि आज जो है अगर आधा घंटा और यहीं पर ट्रेड करता रहा तो आज बैंक निफ्टी में गिरावट होगी, और ये निफ्टी को भी ले डूबेगा। और वहीं से निफ्टी को डुबोने की जो शुरुआत हुई। और ध्यान रखिएगा, पूरा गेम जो है बहुत अच्छे से मैनेज किया गया। HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों को ऊपर खड़ा रखा, जिससे कि बैंक निफ्टी में गिरावट ना आए। और कल की वीडियो में मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में गिरावट उसी दिन आपको जो है मिल जाएगी, 22,000 के लेवल के नीचे जो है आपको क्लोजिंग मिलेगी, जिस दिन एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के अंदर वीकनेस आएगी। क्योंकि अभी तक ICICI बैंक ने बैंक निफ्टी को संभाला हुआ था, एक्सिस बैंक नीचे से बाउंस कर जाता था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इतनी वीकनेस नहीं थी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी मैंने कहा था कि ये जो 192 पे जो इसकी सपोर्ट है ये भी टूटते हुए अभी जो 180 की जो लाइन है उसके अंदर आएगा, तो वो वहाँ पर जो है आ गया। अब जो फिलहाल जो हाल चाल हैं बाजार के, अगर वो मैं आपके साथ बात करूं
तो आज बैंक निफ्टी के अंदर जो है जबरदस्त गिरावट थी। अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर हम बात करें तो बैंक निफ्टी आज जो है गिरावट के साथ बंद हुआ 664। आप ये देखेंगे कंपेरेटिवली कम है, और ये यहाँ पे गेम था ये, आप समझिएगा, क्योंकि इन दो शेयर्स को भी तोड़ना नहीं था, क्योंकि अगर ये टूट जाते तो एकदम निफ्टी बिखर जाती, तो वो माल कहाँ से बेचते। तो बड़े प्लेयर्स ने पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, और वो अभी जो है यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जाते के साथ मार्केट जो है रिकवर कर जाएगी, ऐसा होगा, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट्स वाले जाएंगे लोग मारने के लिए तो बाजार 1 या 2 दिन जो है बाउंस करेंगे और शॉर्ट्स वालों को ट्रैप जरूर से जरूर करेंगे। तो इंट्राडे में शॉर्ट्स वालों को पैसा जल्दी से नहीं कमाने देते हैं बड़े प्लेयर्स। और मार्केट आज वीक है, तो कल हो सकता है कि सुबह सुबह एकदम नीचे की तरफ खुले, और जो है डाउ जोन्स की भी अगर मैं बात करूं तो डाउ जोन्स भी जो है नेगेटिव टेरिटरी में ही काम कर रहा था, डीप टेरिटरी के अंदर, डीप नेगेटिव टेरिटरी के अंदर काम कर रहा था। तो मैं अभी आपको करंट बताता हूं कि कहां चल रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है 27,000 के जो लेवल है वो तोड़ दिए, और 26,839 पे जो है भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से जैसे ये टूटना शुरू हुआ, वैसे ही बैंक निफ्टी का जो सिंगापुर निफ्टी का जो फ्यूचर है वो 11,200 से नीचे आ गया। तो अभी बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर्स है वो 11,200 पे काम कर रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिएगा ये गेम था जो मैं आपको साथ जो है बताता रहता हूँ, और मैंने कल की वीडियो में भी, और जो एक हफ्ते पहले ही जो है मैंने उसको बताया था कि क्योंकि मुझे कुछ इंडिकेशंस नज़र आ रहे थे कि किस तरीके से जो है ऊपर की तरफ इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है और माल को बेचा जा रहा है। हालांकि देखिएगा टीवी के अंदर बहुत बड़े जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो इस बात को जो है बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि निफ्टी की जो है एक्सपायरी वो 11,700 पर होगी। हालांकि मैं उस बात से मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं कि निफ्टी अभी 11,700 पर जो है शायद जो है वहाँ पे क्लोजिंग ना हो इस एक्सपायरी की, और यहीं पे एक्सपायरी पे ही जो है गेम सारा का सारा जो है चेंज होना है। तो यहाँ पर पहले लोगों को पहले बुल्स बनाया गया, जबरदस्त तरीके से हर ऑपरेटर ने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की। तो अभी आप सब लोगों को मन में ख्याल आ रहा होगा सर ये तो HSBC जो बैंक की जो खबर है उसकी वजह से जो है ये सेलिंग हुई है। देखिए बड़े ऑपरेटर्स हैं, ये इंटरनेशनली काम करते हैं, इनको पता होता है कब किसकी खबर निकालनी है, कब किसकी खबर नहीं निकालनी है। तो देखिए जब भी गिरावट आएगी कारण अपने आप निकाल लेते हैं, मार्केट अपने आप निकाल लेगी कारण, और ये बड़े प्लेयर्स को पता होता कि कब कौन से बैंक की जो है न्यूज़ देनी है। आप सभी लोग सोच के बैठे थे इंडो चाइना, और मैं आपको बोल रहा था कि जो नेस्डैक वेल का जो मामला है जहाँ पर वो रैली हुई है, अमेरिकन्स ने जो है जैपनीज सॉफ्ट बैंक के जो पैसे लगे हुए हैं वहाँ पे, जैसे उसकी खबर मिली वो उसके अंदर पैसे नहीं बनने देंगे। और मैंने आपको कल एग्जांपल में भी बताया कि किस तरीके से अमेरिका की मार्केट के अंदर जो हैवी वेट्स हैं, चाहे उसमें गूगल की बात या अल्फाबेट्स की बात करें या एप्पल की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या फेसबुक की बात करें या बाकी अमेजोन की बात करें या और दिग्गज प्लेयर्स की बात करें, वहीं पर जहां पर उनकी पोजीशंस थी वो सारी पोजीशंस नीचे की तरफ ले आए हैं। तो देखिएगा उनके पास फ्यूचर्स की जो है कॉल ऑप्शंस थी, तो कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम देखिएगा उन्होंने खत्म कर दी क्योंकि कॉल खरीद रखी थी। और उसके बाद देखिएगा सॉफ्ट बैंक को एक बहुत बड़ा झटका जब ये एक्सपायरी होगी यूएस के अंदर, जब आपको पता चलेगा मार्केट के अंदर 4 या 5 दिन बाद ये खबरें आएंगी। और जिन इंडिकेशंस के साथ मैं आपको वीकनेस बता रहा था वो मैंने कल ही आपको जो है बता दी थी कि नेस्डैक की वजह से जो है गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगी। और देखिएगा नेस्डैक और डाउ जोन्स की वजह से, क्योंकि जो वीकनेस वहाँ है वहाँ का जो है असर यहाँ पे होता है। देखिएगा जी हमारे यहाँ पे सीधी सी बात है, हमारे तो फंडामेंटल है ही नहीं, हम तो उनकी लिक्विडिटी पे काम कर रहे हो। कोई हमारे यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज में पैसा थोड़ी ना आया है, तो पैसा हमारे यहाँ पे छापा गया है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से भी लिक्विडिटी आई है, लेकिन जो मेन लिक्विडिटी है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी थी साथ में। तो यहाँ पर जो अभी नए प्लेयर्स थे हमारे यहाँ पे, तो उनको पहले सबको अच्छे से माल खरीदवाया गया है, और उनको जब अच्छे से माल दे दिया तो ये प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की गई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये जो रैली है खत्म हो जाएगी, बट ये बड़े प्लेयर्स हैं, एक बार जो है नीचे की तरफ जरूर लेके जाएंगे, एक बार पैनिक जरूर क्रिएट करेंगे ये, और ऐसा कर भी दिया है। तो हो सकता है, क्योंकि मेरे तो जो लेवल थे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 11,251 से जो है बाउंस कर जानी चाहिए, लेकिन अब जिस तरीके से डाउ जोन्स के अंदर भी सेलिंग जो बढ़ी है वो अब यहाँ पे वीकनेस की जो है और गवाही दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि कल सुबह उठते के साथ शॉर्ट मारना शुरू कर दो। तो देखिएगा बड़े प्लेयर्स हैं, ऑपरेटर में आप नीचे शॉर्ट मारोगे वो एक बार ऊपर कवर करके ले आएंगे मार्केट को, और हो सकता है कल प्लस भी बंद कर दें। तो ऐसा नहीं है, बट मार्केट की जो अंडरटोन है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, और जो जिस तरीके के गेन्स आ रहे थे वो गेन्स अभी दोबारा से मार्केट को रिकवर करने में कुछ टाइम लगेगा। और ऐसा पहले भी होता रहा, मार्केट 15-15, 20-20 दिन या 1 महीने के लिए सो जाती है, यानी कि वो उतने बड़े मूव नहीं देती है जैसे पास्ट में दे रही थी। तो और ये वैसे भी पता चल रहा था कि जो इतना बड़ा मूव है तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग है वो जायज़ बनती है। देखिए बड़े प्लेयर्स भी हमारी तरह ही हैं, वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं, तो जो वो इतनी लंबी रैली करके आए हैं तो प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही करेंगे, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ये जो इसका शीर्षक है निफ्टी तूत हो गया, ये केवल और केवल इसलिए दिया गया है
कि जो आपको पिछली वीडियो हमने डाली थी उसी के जो है रेफरेंस में हमने बात की है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिकली, क्योंकि आपसे जो भी बात की तो आपको स्टॉक स्पेसिफिकली जो है बात करनी चाहिए मुझे। तो देखिएगा ये हो सकता है कि क्योंकि डाउ जोन्स के अंदर ये जो गिरावट है ये यहाँ पर थम भी सकती है। तो अभी ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठते के साथ ही जी नहीं जब तो शॉर्ट ही बनाना है, ये बड़ा केयरफुली काम होता है। बट यहाँ पर अब मार्केट थोड़ा समय और लेगी, कंसोलिडेट करेगी किसी भी साइड मूव करने के लिए। लेकिन अब बायस जो है वो नेगेटिविटी की तरफ बनता जा रहा है। यूएस के इलेक्शंस आ रहे हैं, लिक्विडिटी कहाँ से आएगी, कोई नया ट्रिगर है नहीं मार्केट में। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर खराब आएंगे तो उन पे रिएक्ट करेगी। अक्टूबर जो है मुझे अभी लगता है कि जो रिजल्ट के ऊपर जो है चलेगा। तो ऑपरेटर्स ने हालांकि अक्टूबर की जो पोजीशंस हैं वो ऐसा लग रहा है हमें कि जो है बियर साइड में बनाएंगे। तो हो सकता है कि आपको एक बार 11,000 तो जो है निफ्टी लगे 10,800 तक भी जो है निफ्टी को टेस्ट करा सकती है मार्केट। इस बात से भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये देखिएगा। उसके बाद हालांकि डाउ जोन्स की बात कर रहे थे हम, और अगर आज मैं निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स में जिनकी बात करूं तो देखिएगा निफ्टी में जो गिरावट आई वो सबसे पहले मैंने आपको बोला हुआ है कि NBFC जो स्पेस है वो हाई बीटा है, उसके अंदर प्रेशर है, बैंक्स के अंदर प्रेशर्स है। तो ये 2 सेक्टर हैं। उसके अलावा देखिएगा मेटल्स में भी काफ़ी जो है तेज़ी आ चुकी है, तो मेटल्स में भी गिरावट हो सकती है। और बहुत दिनों के बाद जो है एक बैंक जिसके अंदर काफ़ी जबरदस्त कंसोलिडेशन था, नीचे की साइड गिरने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, आज उसको मार्केट ने लपेट दिया और अच्छे से। उसको बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में 8.5% की गिरावट हुई। ये ध्यान रखिएगा जब भी निफ्टी ऊपर जाता है या नीचे जाता है, इंडसइंड बैंक जो है ऊपर के या नीचे के बड़े मूव जो है देता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसका देखिएगा टाटा मोटर 7%, हालांकि इसमें काफ़ी तेजी भी थी पीछे। हिंडाल्को देखिएगा 6.5%, JSW स्टील 5.7%, टाटा स्टील 5.59%, भारतीय एयरटेल 5.42%। इसमें मैं थोड़ा रुकूंगा, इसमें बहुत लोगों के जो है पैसे लगे हुए हैं। पैसे तो सब में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर पीछे से फंसे हुए हैं। और जो है इस एक्सपायरी में आप देखेंगे तो करीबन 550 रुपये से शेयर चलता हुआ नीचे आ चुका है 467। तो देखिएगा यहाँ पर घबरा के पैनिक में अगर आप चीज़ें बेच दोगे ना तो ये बाद में ऊपर आ जाते, फिर बाद में कहोगे कि सर ये तो हमारा लॉस हो गया। तो देखिएगा पैनिक में नहीं आना, समझदारी से काम करना। और मैं तो आपको देखिएगा इतने समय से मैं बोलता रहा कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। तो आपको लगता था नहीं जी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी। तो अभी तो देखिए एक ही दिन के अंदर जो है लोगों की हालत पतली हो गई, एक ही दिन में घबरा गए हैं। जब ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो 10, 12, 15 दिन भी कर लेते हैं। देखिए मार्केट चढ़ती भी तो थी 250 पॉइंट, और 250 पॉइंट अगर निफ्टी गिर गया तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन जब गिरती है ना 250 पॉइंट सारे शेयर गिरते हैं, लेकिन जब निफ्टी चढ़ती है ना 250 पॉइंट सारे शेयर चढ़ते नहीं है। ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे गिरने की बारी आएगी तब सब गिरेंगे। उसका देखिएगा ICICI बैंक 5% गिरा, 350 रुपये। ये आपको बात बताऊं कि अगर आप पूरे महीने का भी चार्ट देखेंगे तो 370 रुपये के आसपास बना हुआ था, और 363 जो है यहाँ से टूटने का नाम नहीं ले रहा था ICICI बैंक। और आज जिस तरीके से पटका है तो ये मेरे को तो 4-5 महीने बाद मैंने इस तरीके की सेलिंग देखी है, जहाँ पर कि बाइंग का जो रेट लगा हुआ है उसको सीधा माल मिल जाता है, सौदा दिखता ही नहीं है। अब मान लो 362 रुपये पे ICICI बैंक चल रहा है, अगला सौदा ही दिखता है 361 रुपये पे। तो यानी कि बायर खड़ा है। तो उस तरीके से, और देखिएगा यहाँ पे क्योंकि बुल्स इतने दिनों से पैसा कमा रहे थे तो सबको पता था इंट्राडे में पैसा बनना है, तो नीचे खरीदो ऊपर बेचो। तो आज जो है बियर्स ने जो है बड़ा गेम खेल दिया कि जो लास्ट के 15-20 मिनट की सेलिंग आई वो इसलिए नहीं आई कि वो बड़े लोगों ने बेचा, उन्होंने माल नहीं बेचा, वो सस्ते नहीं बेचेंगे, वो ध्यान रखिएगा, वो ऊपर ही बेचते हैं। लेकिन वो दिन में इतनी सेलिंग करके आ जाती है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके सौदे शाम को कटते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने तो माल अपना ऊपर ही बेचा होता है, वो लास्ट में आके नीचे रेट पे नहीं सेल रही होती। नीचे तो जो है इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो फंस जाते हैं, वो बेचते हैं अपना माल। उसका देखिएगा मारुति सुजुकी के अंदर भी 5% की गिरावट होगी, महिंद्रा में भी 5% की गिरावट, सिप्ला में देखिएगा, फार्मा भी टूट रहा था 4.73। एक्सिस बैंक ये देखिएगा ये भी पकड़े हुए था, ये देखिएगा 440 रुपये का रेट पकड़े हुआ था, छोड़ नहीं रहा था 440, आज 440 छुड़वा दिया इससे भी 423। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 3629। तो देखिएगा डिविडेंड वगैरह सारी अच्छी स्टोरी की वजह से चला भी है ये। बजाज फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं 3330। तो देखिएगा अगर ये गिरावट अगर कंटिन्यू रहेगी तो बजाज फाइनेंस 3000 रुपये के रेट तोड़ देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद नेस्ले देखिएगा ये डिफेंसिव हो जाएंगे अभी जैसे, लेकिन हालांकि इतनी ऊपर की पी रेशो हो रखी है, पर आप ध्यान रखिएगा जब आगे गिरावट आएगी तो ये डिफेंसिव होते जाएंगे। SBI जो मैं बोल रहा था कि 180 की लाइन में नहीं आ रहा, आज 180 की लाइन में आगे 185 रुपये पे बंद हुआ है, 185 रुपये 80 पैसे पे। और बजाज फिनसर्व 2-3 दिन से वीक था, आज फिर वीक जो है क्लोजिंग दी है उसने।
उसके बाद देखिएगा एशियन पेंट्स अभी भी ओवर वैल्यूड है, मैं आपको बता दूं 1972 और भी आगे का सर्दी का सीजन कैसे दिवाली वाला निकलेगा ये भी देखने वाली बात है। रिलायंस में जब प्रॉफिट बुकिंग हुई 2% रिलायंस गिरा, अगर रिलायंस नहीं गिरता तो आप निफ्टी को गिरा नहीं सकते थे। तो अब देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक ने जो है बैंक निफ्टी को मैनेज किया। कोटक महिंद्रा बैंक आज का टॉप गेनर था 0.84% में, ये तो लास्ट में गिरा है, नहीं तो 1314-15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, मार्केट गिर गई थी तब भी, ये तो लास्ट में गिरा है लास्ट के आधे घंटे में। इन्फोसिस देखिएगा 1009 पे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 2465 पे, HDFC बैंक 1049.30, ये केवल 0.67% जो है माइनस हुआ, ये भी लास्ट तक 1060 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो आप ये समझिएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर जो दो दिग्गज हैं वो पॉजिटिव या बिल्कुल माइनर सी करेक्शंस के साथ बंद हुए, तब जो है बैंक निफ्टी इतना टूट गया। अगर इन दिनों दोनों में गिरावट आती तो आपको बैंक निफ्टी 23,660 पर नजर आता। 23,660 अगली स्पोर्ट है, ध्यान रखिएगा। पहली स्पोर्ट आपको मिलेगी 23 बोल दिया आपको 23, पहली स्पोर्ट आएगी देखिए 21,063, इसके आसपास है, 1-2 रुपये ऊपर आगे लगा दीजिएगा 21,063। आप ध्यान रखिएगा अगर बैंक निफ्टी में आपने कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो 21,000 टूटने के बाद बनानी है। 21,000 जब तक नहीं टूटेगा बैंक निफ्टी जो है बाउंस करेगा, ध्यान रख लीजिएगा। मैं बैंक निफ्टी में आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ। 21,063 अगर इसके नीचे खुल गया तो एक बार जो है चेक करने जरूर आएगा इसको, अगर कल इसके नीचे नहीं तो 21,063 से जो है बाउंस जरूर करेगा एक बार। और देखिएगा उसके बाद जो है 20,660 के आसपास जो है 100 डेज की मूविंग एवरेज बनती है, तो वहां पर भी जो है जरूर से जरूर निफ्टी एक बार बैंक निफ्टी वहां पे बाउंस देगा या वहां पे एक बार सपोर्ट लेगा। और अगर ये टूट गए तो फिर 20,300, और अगर 20,660 टूट गया तो उसके बाद देखिएगा फिर बहुत बड़ी गहराई जो है आपको टेक्निकल चार्ट्स पे बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगी। तो फिर देखिएगा 20,000 से नीचे 19,600 के आसपास जो है आपको सपोर्ट बनती हुई नजर आएगी। तो 19,600 से पहले कोई भी आपको सपोर्ट नजर नहीं आएगी। और अगर आप पीछे के भी ट्रेंड देखेंगे तो वो यहीं से है। 19,600 के बाद अगर कोई मेजर सपोर्ट आएगी तो फिर 18,300 के ऊपर है, और 18,300 क्रैक करते हैं 17,200 पे है। मैं ये नीचे के लेवल से जो है अच्छे तरीके से आपको बता दूं। ऊपर के लेवल में भी जो रेजिस्टेंस है वो यहीं पर अगर आप देखेंगे तो 21,900 पर आएगी। 21,900 के बाद 22,500 पर, फिर 23,096 पे, 23,096। यहाँ पर जो है ये मैं आपको टिप्स से बता रहा हूँ कि जहाँ बैंक निफ्टी जो है ट्रेड करता है। तो अभी जो बायस है बैंक निफ्टी के अंदर कि कल भी जो है एक बार जो है 21,063 के आसपास जो है जाके एक बार चेक जरूर करेगा, और वहाँ पे जाके एक बार बाउंस भी देने की जो है संभावना है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट वीक हुई तो 21,063 टूटते के साथ या 21,000 जो है टूटते के साथ आप देखिएगा अगर वहाँ पे 1 घंटे ट्रेड कर गया तो फिर कल जो है बैंक निफ्टी के अंदर आज से भी बड़ी गिरावट आ सकती है। तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे लीडरशिप पोजीशन में। अब दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, फार्मा में लोगों ने बहुत जबरदस्त पोजीशंस बना रखी हैं लोगों की, और अगर वीकनेस आएगी तो फार्मा में अगर सेलिंग आ गई तो एक बहुत बड़ी सीवियर जो है करेक्शंस जो है आ सकती है। इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि खरीदने का समय क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा अगर मार्केट में 1 या 2 दिन और करेक्शंस होती है तो फिर आप एक स्टेज वाइज जो है अपने जो भी अपने फेवरेट स्टॉक्स हैं उनको खरीद सकते हैं। और देखिएगा जब मार्केट में गिरावट आएगी तो सब तरीके के शेयर्स गिरेंगे, तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो है मैंने आपको बहुत समय से ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी जो है लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसके अंदर मैंने आप बोला था मैं ओनली 30% जो है इन्वेस्टमेंट है, और जो बाकी पैसा है उसमें जो ट्रेड का भी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी है वो अभी जो है मैं बिल्कुल कैश के अंदर बैठा हुआ हूँ। अब आपकी जो है बात करते हैं IPO से संबंधित। तो IPO में जो आज रूट मोबाइल का IPO की जो है लिस्टिंग हुई, तो इसके बारे में मैंने आपको जो वीडियोस में बताया था वही आज हुआ भी कि 600 रुपये से 700 रुपये नो ट्रेड जोन है। 700 रुपये से ऊपर अगर आए तो जिन लोगों को भी आया है वो लिस्टिंग के अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और कभी भी खरीदने की सोचे तो 600 रुपये से नीचे की खरीदने की सोचें। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल है तो आप इसमें थोड़ा सा और मार्जिन रख सकते हैं। 550 रुपये के आसपास जो है आप खरीद सकते हैं रूट मोबाइल को अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अभी मार्केट में किस तरीके का पेन है, US मार्केट में जिस तरीके से नेस्डेक वेल और डाउ जोन्स की धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो वहाँ पर जो अभी हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक तरफा ऊपर नहीं चलेगी। ये तो पक्का है कि अभी जो है कुछ जिस तरीके से सेलिंग हुई है ना, जैसे पोजीशंस अनलॉक हुई हैं, जो बुल्स ने अपनी पोजीशंस काटी हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि अभी मार्केट जो है जल्दी रिकवर नहीं करेगी। हो सकता है कि आज जो एक सपोर्ट जो है 51 की थी 10,251 की,
वो नहीं क्रैक होनी चाहिए थी। हालांकि वो क्रैक होने के बाद मुझे लग रहा था कि बाउंस कर जाएगी कल के दिन में जब मार्केट खुलेगी, लेकिन डाउ जोन्स अब देखते हैं कि अगर डाउ जोन्स से सहारा आएगा तो आपको ऊपर की तरफ भी मूव मिल सकते हैं। पूरा का पूरा एनालिसिस जो है मैंने आपके साथ किया। बाकी की जो वीडियोज़ हैं जो शेयर स्पेसिफिक है, मैं भी आपके साथ जो है दूसरी वीडियो के अंदर बात करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।